Students of class 3, I am your SST teacher. I hope you will be safe at home. My dear little kids, today is 10th August, Monday. It is our lecture number 7, which is related to unit number 1, the earth in space. In this unit number 1, the earth in space, the topic which we will discuss today is about land and water, page number 4 and 5. आज हम लैंड एंड वाटर से रिलेटेड पेज नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ योर SST बुक, सो ओपन योर बुक्स एंड राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 4 + 5. ओके, पेज नंबर. Students, before starting our new topic, I want to discuss the previous lecture in revision. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिलीवर किया था उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी लैंड फीचर से रिलेटेड, अभी हम उसको एज अ रिवीजन डिस्कस करते हैं. ऑन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. 30% लैंड एंड 70% वाटर. अ प्लेस नियर द सी इज़ कॉल्ड कोस्ट. जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपको ग्लोब के थ्रू भी दिखाया था कि आपकी ज़मीन जो अर्थ जिस पे आप रहते हैं, प्लैनेट अर्थ पे, इसका 30% हिस्सा जो है वो लैंड है और जो इसका 70% हिस्सा है वो वाटर से कवर है. एंड जो साहिल समंदर, मतलब अगर आप सी साइड पे जाते हैं तो सी के करीब तरीन जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट. द प्लेस नियर द सी इज़ कॉल्ड कोस्ट. इसके बाद हमने डिस्कस किया था आफ्टर दैट अबाउट माउंटेन्स एंड मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन. अब माउंटेन्स जो थे वो क्या थे कि ज़मीन से हाइट द थिंग, और कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन से ऊपर की तरफ हाइट में बढ़ रही है, इट इज़ कॉल्ड माउंटेन. और जो ज़मीन के नीचे गहराई की तरफ जा रही है, इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट. अब जो माउंटेन्स हैं वो हाइट पे हैं, तो टॉलेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट. एंड द डीपेस्ट पार्ट, अब हम ज़मीन के नीचे गहराई की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये आपका पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच है. ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 4. राइट डेट एंड डे हेयर on this page. We will start our reading. Okay, now let's start our reading. On the land there are hills and mountain. अब हम बात कर रहे हैं कि ज़मीन पर hills भी हैं, mountains भी हैं. Hills are not as high and steep as mountain. अब हम hill की बात कर रहे हैं, तो जो hills हैं, look at this picture. Look at this picture. In this picture, these are hills and these are mountains. अब hills जो हैं इसको हम पहाड़ी कहते हैं और mountains पहाड़ होते हैं. अब hills जो हैं वो mountains से छोटे होते हैं, smaller होते हैं. Hills are smaller than mountains. The lowland between the hills or mountain is called valley. Now we talk about valley. अब valley क्या चीज़ होती है? valley वो जगह होती है जो mountains या hill के दरमियान में जो जगह होती है उसको हम valley कहते हैं. Look at in this picture, this is valley. Mountains and the between. अब जो जगह आपको a low area of land between hill और mountains, यानी कि hill हो या mountain हो, उनके दरमियान में जो बिल्कुल लो एरिया, मतलब ज़मीन के बिल्कुल बराबर सतह समुद्र, यानी कि सी के लेवल पे जो चीज़ आपकी आ रही है वो आपका लो एरिया है, और जो सी से ऊपर की तरफ जा रहा है वो आपका अबव एरिया है. अब ये माउंटेन से लो एरिया है तो इसको हम कहते हैं वैली. अब प्लेटू, फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स. अब अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेटू एंड अ लो लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स. अब हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की और प्लेटूज़ की. अब प्लेन्स जो हैं वो सी लेवल के बिल्कुल बराबर हैं, ज़मीन के जैसे हमने अभी कोस्ट देखी थी वैसे ही है. अब प्लेन्स जो हैं वो एरिया है जहाँ पे हम ज़मीन पर रहते हैं, ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे रिवर्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये सारी चीज़ें प्लेन्स पे होते हैं. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी प्रोविंस पंजाब में जो है प्लेन्स जो है वो सूटेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये जो प्लेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए भी. इसके बाद हम बात करें प्लेटूज़ की. अब प्लेटूज़ क्या है? प्लेटूज़ जो है ज़मीन का वो हिस्सा है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ है. हाई लैंड फ्लैट लाइक टेबल टॉप. अब ये ज़मीन से हाइट की तरफ है. प्लेन्स ज़मीन के लेवल पे है
और प्लेटोज़ जो है वो ज़मीन के ऊपर की है और इसकी टॉप जो है ये माउंटेन्स की तरह हाई होते हैं, बट इनकी टॉप जो है वो माउंटेन की तरह स्टीप और नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेटोज़। सम ऑफ द पार्ट ऑफ लैंड वेरी लिटिल वाटर, दीज आर कॉल्ड डेजर्ट। अब ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल पानी ना होने के बराबर है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं डेजर्ट। A desert landform is a place that gets little to no rain। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी ना होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरा साल गर्म रहता है। द नेक्स्ट इज़ in some parts of the earth there is a lot of ice and snow and it is। अब ज़मीन के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी पीक्स जो हैं वो, लुक एट दिस, इन दिस माउंटेन देर आर स्नो, दिस माउंटेन इज़ कवर्ड विद स्नो और आइस से कवर्ड है, दिस इज़ द टॉप ऑफ द माउंटेन, इट इज़ कॉल्ड पीक। Very high mountains are often covered with snow. In other parts there are thick forests। यही वजह है कि ज़मीन के बहुत सारे हिस्से जहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, गर्मी में जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो रिवर्स मतलब दरियाओं में उसका पानी आ जाता है, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जंगल हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड इज़ कॉल्ड एन आईलैंड। अब ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? आईलैंड। A body of water surrounded by land on all sides is called a lake and island. Now look at this picture. This is island and this is lake. See, land, this is land और all side water है, इसको हम कहते हैं island. Now look, all side land and water inside, it is called lake. We get fresh water from lakes and rivers. Rivers begin in the mountain and flow down into the lakes and seas. It is important to keep our lakes and river clean. अब हमें जो फ्रेश वाटर है वो रिवर से मिलता है और लेक मतलब झीलों से मिलता है। अब दरियाओं का पानी जो है वो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो दरियाओं में आता है और फिर वो समंदर में चला जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दरियाओं को और अपनी झीलों को साफ़ सुथरा रखें, बिकॉज पोल्यूटेड मतलब गंदा पानी जो है उससे इंसान, जानवर और पौधे सब बीमार हो जाते हैं और पौधे जो हैं वो मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। दिस अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज़ मोर प्रॉब्लम, और इसकी वजह से आपका जो नेचुरल सर्कल है हमारा जो लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देर आर मैनी लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, इसके अलावा भी ज़मीन पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं विच यू विल लर्न अबाउट लेटर, लेकिन वो आप नेक्स्ट क्लास में जाके इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। ओके, नाउ आई शो यू द डायरी। दिस इज़ योर डायरी, आंसर दिस क्वेश्चन। ये आपने 2 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर जो हैं वो आपको अपने कॉपीज़, क्लास और कॉपीज़ पे बेटा राइट करने हैं। फर्स्ट और डेट एंड डे, ड्रॉ मार्जिन लाइन, राइट डेट एंड डे, टॉपिक नेम, and please do the work in good handwriting. Question number 5, how do day and night take place? अब डे और नाइट जो हैं वो कैसे जगह लेते हैं, आपको कैसे पता चलता है? ये हमने अपने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया था। हमने एक्सिस बनाया था अर्थ का और उसके थ्रू आपको डिटेल में बताया था कि द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब ज़मीन की जो स्पिनिंग मूवमेंट है अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉजेज डे एंड नाइट। अब क्या है इसकी वजह, कैसे ज़मीन दिन और रात बनते हैं? तो हमने आपको इस तरह बताया था कि ये है आपका अर्थ, ये एक्सिस हैं इसके, और ये जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, एक्सिस, तो जो हमने आपको बताया था कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जब मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसके नतीजे में दिन और रात बनती है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉज डे एंड नाइट। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी? अब आपके ख्याल में क्या होगा जब समंदर में तूफ़ान आएगा तो क्या होगा? एनीबॉडी नोज?
ओके स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन, आपके ख्याल में क्या होगा अगर समंदर में तूफ़ान आएगा? तो जब समंदर में तूफ़ान आएगा द सी बिकम्स वेरी रफ़, तो उसकी जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाएंगी। व्हेन देयर इज़ स्टॉर्म, जब वहाँ पे तूफ़ान आएगा द सी बिकम्स वेरी रफ़, बहुत रफ़ हो जाएंगी उसकी वेव्स। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट वेरी हाई वेव्स, और उसकी तेज़ हवाओं की वजह से समंदर में जो है वो तूफ़ान आ जाएगा। एंड वी शुड नॉट गो टू द सी साइड, और इस दौरान हमें सी साइड पे नहीं जाना चाहिए। ओके, आवर वर्क इज़ कम्प्लीटेड। अल्लाह हाफिज़।